दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube के बेहतरीन से चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी मनुष्य का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हम जो वीडियो डालेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ये मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। याद रखना है कि मनुष्य और उस श्रेणी का जंतु जो है उसमें भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथि, उसमें आहार नाल में जो है पाचक ग्रंथि पाया जाता है जो कि भोजन को पचाता है, उसे कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड से क्या निकलेगा? आपका पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस, जिससे आपका क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। और आहार नाल में जो है पाचक ग्रंथि पाया जाता है और पाचन की क्रिया, आपका जो पाचन ग्रंथि पाया जाएगा और पाचन की क्रिया होगा। इसको आप क्या कहिएगा? संपूर्ण मिला के इसको कहते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? आपका पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड और पाचन की क्रिया यानी डाइजेशन। इसे क्या बोलेंगे आप? पाचन तंत्र। चलिए अगर समझ गए तो आगे चलते हैं। आगे आता है मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल यह कुंडलित, ये क्या है? कुंडलित है। कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई कहाँ से? 8 से लेके 10 मीटर तक होती है। याद रखना है आहार नाल की लंबाई कितना से होता है? 8 से लेके 10 मीटर तक होता है। को याद रखना है 8 से लेके 10 मीटर तक क्या होता है? मनुष्य का आहार नाल। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की रचना एवं उनके कार्य निम्नलिखित है। तो ये देखिए यहाँ शुरुआत, आहार नाल शुरुआत कहाँ से हो रहा है? मुख गुहा यानी मुख यानी माउथ। अंत कहाँ हो रहा है? मल द्वार, जहाँ से मल निकलता है वहाँ तक जाएगा। तो इस पेज में हमने क्या सीखा कि आपका जो मनुष्य का आहार नाल होगा कैसा होगा? कॉइल्ड होगा और उसका लंबाई कितना होगा? 8 से लेके 10 मीटर तक होगा और शुरुआत होगा मुख गुहा से और अंत होगा मल द्वार पे। देखिए यहाँ पे कुछ समझते हैं। यहाँ पे फिगर में कुछ दिया गया है आपका। देखिए ये माउथ है। माउथ यानी ओरल कैविटी में आपका पाया जाता है माउथ। उसके बाद माउथ में क्या क्या होगा? टंग होगा, टीथ होगा, इतना चीज आपको माउथ में मिलेगा। उसके बाद देखिए ये फेरिंग्स है। ये क्या है? फेरिंग्स। इस रास्ते को क्या कहते हैं? फेरिंग्स। और यहाँ पे ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक ट्रेकिया चल जाता है जिसमें वायु जाता है और इसमें फूड जा रहा है। फेरिंग्स से आगे वाली भाग ऑसोफेगस में कन्वर्ट हो जाता है और ऑसोफेगस से होते हुए फूड जाता है और फूड जाएगा, एक मूवमेंट होते हुए जाएगा। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। और यहाँ पे याद रखना है पाचन का कोई भी क्रिया नहीं होता है। देखिए पाचन का शुरुआत जो होता है, डाइजेशन का शुरुआत माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में ही स्टार्ट। बोलेगा कैसे? देखिए आपका इसमें सलावा होगा, सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है जो कि 3 जोड़ी पाया जाता है सलेवरी ग्लैंड, और जो कि भोजन में मिलके उसको पचाता है। एग्जाम्पल के लिए आप मकई का रोटी के बारे में समझते होंगे। मकई की रोटी को आप बहुत देर तक चिबाइए, उसमें स्टार्च रहता है, यानी बहुत देर तक चिबाइएगा, अंत में आपको मीठापन का एहसास होगा। मीठापन का एहसास होगा। वहाँ पे देखिए आपका कुछ डाइजेशन हो जाता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन आपका माउथ में हो जाता है। यानी कि अगर पूछा गया कि डाइजेशन का स्टार्ट कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, आपको क्या कहना है? माउथ से
शुरुआत होता है। और उसके बाद देखिए भोजन आपका कहाँ जा रहा है, ऑसोफेगस। ऑसोफेगस से हुए जे शेप स्ट्रक्चर में जाता है। माउथ के बाद देखिए आपका ये माउथ के बाद जे शेप स्ट्रक्चर में जाएगा, जिसको जे शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टोमैक। इसको कहते हैं स्टोमैक कहते हैं। ये देखिए आपका स्टोमैक यहाँ है, स्टोमैक में भोजन रहता है। स्टोमैक में कम से कम 4 से 5 घंटे रहता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 भागों में बटा रहता है। पहला भाग होता है डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में संपूर्ण डाइजेशन होता है। संपूर्ण डाइजेशन अगर पूछा गया तो कहाँ कंप्लीट हो जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका संपूर्ण डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका भोजन जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन को देख रहे होंगे तो ये देखिए आपका ये जो है ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा रहता है। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, वो 3 भागों में बटा रहता है। 3 भागों में बटा रहता है। एक रहता है कोलोन, एक होता है सीकम, आपको फिगर में दिख रहा होगा। सीकम हो गया। और दूसरा भाग होता है रेक्टम भाग होता है, जो आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका ये सीकम है और ये आपका रेक्टम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। फिर क्लोन जो है, क्लोन आपका बटा रहता है 4 भागों में। देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। ये देखिए आपका असेंडिंग कोलोन। और यहाँ देखिए ये इस तरफ से जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये नीचे की ओर आ रहा है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे ये वाला भाग है, इसको कहते हैं सिग्मोइड। इसको क्या कहते हैं, सिग्मोइड। ये भी कोलोन का पार्ट है। उसके बाद रेक्टम आता है, रेक्टम के बाद एनस। देखिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में। उसके बाद भोजन का अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा रेक्टम में जाके स्टोर होगा और समय समय पर एनस के द्वारा बाहर निकलता चला जाएगा। ठीक है, आपका मुख गुहा आता है, यानी माउथ। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा जो आपका आहार नाल का पहला भाग है, यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। यानी कि आपके पास 2 जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, माउथ, मुख गुहा। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचली मांसल होठ, लिप्स होते हैं। मुख गुहा में क्या क्या होता है हमने बताया था आपको, जीभ होता है और दांत होता है। आपको पता होगा दांत आया, पहले जीभ के बारे में समझते हैं। आपका जीभ जो है ये मांसल भाग है। आपका जीभ क्या है, मांसल भाग है। आपका जीभ क्या है, एक मांसल भाग है, मांसल भाग है। और आपका जो जीभ है पीछे की तरफ पोस्टेरियर पार्ट जो है अटैच रहता है। और आगे वाला भाग फ्री मूवेबल होता है। इसका मतलब आगे वाला भाग घूमते फिरते रहता है और पीछे वाला भाग जो है अटैच है, बंधा हुआ है, एक तरह से बंधा हुआ है। और ये जिस चीज से ये बंधा हुआ है उस बंधे कहते हैं फ्रेनुलम से जीव आपका अटैच है। देखिए अब तित के बारे में समझते हैं। तित यानी दांत जो होता है 2 प्रकार का होता है, यानी कि दांत हमारे जीवन में 2 बार आता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, डायफाइडोंट कहते हैं। पहली बार जो आएगा उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, जो दूसरी बार आएगा उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। और मिल्क टीथ की संख्या पता होगा आप लोगों को, 20 होता है। और परमानेंट टीथ की संख्या कितना होता है, 32। अगर आपको टीथ के बारे में अधिक जानकारी लेना है तो हमारे YouTube चैनल पे टीथ का स्पेशल
वीडियो बना हुआ है डेंटल फार्मूला के नाम से, आपको सर्च करना है डेंटल फार्मूला बाय एस के संजू, आपको दांत के बारे में मिल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना, हमें आपको पहले बता चुके हैं ये क्या है, जीभ मांसल रचना होता है। इसका गला सिरा स्वतंत्र, देखिए आपका आगे वाला भाग जो स्वतंत्र होता है और पिछला जो भाग होता है वो जुड़ा होता है, और जिस चीज़ से जुड़ा होता है इसके बारे में वो नहीं बताया, किससे जुड़ा होता है, फ्रेनुलम। याद रखना आपको, इसका इंग्लिश वर्ड है। देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, फ्रेनुलम किससे अटैच रहता है, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम से अटैच रहता है। आपको ये स्पेलिंग लिख लेना है, फ्रेनुलम से अटैच होता है। ठीक है, आगे देखिए जी, आप लोग अपने जीभ को आईना में देखिए और देखिए जीभ पे छोटी छोटी कुछ परत पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, पेपिला। जीभ के ऊपर इस सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पैपिला। छोटे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं, पैपिला, जिन्हें आप क्या कहते हैं, स्वाद कलियां, टेस्ट बर्ड। इसी से तो टेस्ट का पता चलता है कि कौन सा चीज़ मीठा है, कौन सा चीज़ कड़वा है, कौन सा चीज़ खट्टा है। देखिए आगे वही लिखा है कि इसी कलियों से मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों, मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करते हैं। देखिए जीभ का एक और काम है क्या, वो आपको निगलने में मदद करेगा। जीभ जो है निगलने में मदद करेगा। चलिए अगले पेज पे, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं, यानी कि बीच में मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़े में दांत धसा हुआ है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट। आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट किसको कहते हैं, थीकोडोंट मतलब होता है आपका जो दांत है ये सॉकेट रूपी जौ में धसा रहता है, सॉकेट रूपी जौ में धसा हुआ होता है। देखिए जैसे आपका जो दांत है इस प्रकार से है, ये पार्ट धसा रहता है कि इसका 3 पार्ट है, दांत का 3 पार्ट है। ये रूट पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, रूट, इसको क्या कहते हैं, ये रूट पार्ट है। ऊपर में देखिए इनामेल लगा रहता है इसके ऊपर, ये इनामेल होता है, इसको क्या कहते हैं, इनामेल। और ये देखिए ये ऊपर वाले भाग को आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले भाग को कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं, CROWN, इसको कहते हैं क्राउन। और ये बीच वाले पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को कहते हैं नेक। नेक क्या कहते हैं, इस बीच वाले पार्ट को कहते हैं नेक। बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नेक। और नीचे वाले पार्ट को समझ रहे हैं आप, रूट कहते हैं। ऊपर में क्या रहता है, इनामेल का कठोर परत चढ़ा रहता है, इनामेल का कठोर परत चढ़ा रहता है। देखिए क्या लिखते हैं, प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, मसूड़े से। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धसा होता है उसको क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, तथा वह भाग जो मसूड़े से ऊपर रहता है उसे सिर या शिखर, क्राउन कहते हैं, जो हमने आपको बताया। जड़ तथा शिखर के बीच वाले भाग को ग्रीवा, गर्दन यानी नेक कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा, पल्प कैविटी होती है। क्या होता है, एक पल्प कैविटी, वो धसा भाग होता है उसी में रहता है पल्प कैविटी। आगे देखते हैं, यह हमने आपको दांत के बारे में समझाया। देखिए दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। क्या क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। आपको इससे ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, डेंटल फार्मूला बाय एस के संजू। देखिए ये इंसीजर है, आगे वाला ये पार्ट इंसीजर है, और ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है,
और ये मोलार है, मोलार है। देखिए ये सॉकेट रूपी जौ में धंसा रहता है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, थिकोडोंट। इसको क्या कहते हैं, थिकोडोंट। इसको क्या बोलेंगे, थिकोडोंट। आगे देखिए, डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। किसकी परत होती है, याद रखना है, इनामेल का परत होता है, जो दांत को सुरक्षा देता है। इनामेल जो क्या करेगा, दांत को सुरक्षा देगा। दांत भोजन को काटने चबाने का कार्य करता है। दांत का कार्य क्या है, भोजन को काटना है, चबाना है। कौन कार्य करेगा, दांत करेगा। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, यहाँ देखिए हमने बताया इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ समझाते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला देखिए। ये आपका डेंटल फॉर्मूला लिख रहे हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। ये 3 हो गया, ये आपका डेंटल फार्मूला हो जाता है। बताइए कैसे, समझिएगा। ये डेंटल फार्मूला है। देखिए आपका ये हो गया इंसीजर, ये हो गया केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर और ये हो गया मोलर। टोटल हो जाता है 32 टीथ। 32 टीथ टोटल हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी। और ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है। लार का क्या काम है, लार का काम है भोजन को मिक्सिंग करना, यानी कि भोजन को मिक्सअप कर देता है। मिक्स करके हमको निगलने में आसानी होता है। इसीलिए लार का काम क्या है, भोजन को, अगर कोई कड़ा भोजन है जो निगलने लायक नहीं है, उसको निगलने लायक बनाता है। क्या करता है, उसे निगलने लायक बनाता है। भोजन को निगलने लायक कौन बनाता है, आपका लार ग्रंथि। यानी कि अगर जिसमें लार नहीं निकलता है, जिसको लार नहीं निकलता है, उसका जो है भोजन रूखा सूखा हुआ, जो कि हमारे ऑसोफेगस को ये दिक्कत दे सकता है। आपका लार ग्रंथि है, कितना जोड़ी पाया जाता है, 3 जोड़ी पाया जाता है। पहला जोड़ी देखिए पैरोटिड, क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। इसका दूसरा नाम क्या है, सबमैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। फिर होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और सबलिंगुअल लार ग्रंथि जो होता है ये स्मॉलेस्ट होता है और सबसे बड़ा होता है पैरोटिड। सबसे बड़ा क्या होगा, पैरोटिड। आगे चलिए कुछ समझते हैं इसके बारे में। पहला देखिए पैरोटिड लार ग्रंथि जो है आपका पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है वो कहाँ पे होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि आपका होगा चिक के नीचे, चिक यानी आपके गाल के नीचे। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होगा, चिक के नीचे, बिलो द चिक कह सकते हैं, चिक बिलो या बिलो द चिक, बिलो द चिक आपका चिक के नीचे पाया जाएगा। फिर देखिए पैरोटिड के बाद आपका क्या है, सबमैंडिबुलर। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं SUB सब, चलिए पूरा लिख दे, सबमैंडिबुलर
आपका सबमैंडिबुलर कहाँ पे होगा? सबमैंडिबुलर आपका होता है नीचे वाले जबड़ा के नीचे, यानी लोअर जॉ, लोअर नीचे वाले जबड़ा के नीचे होता है आपका सबमैंडिबुलर। अब आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल सबलिंगुअल आपका सबलिंगुअल कहाँ पे होता है? टंग के नीचे। टंग मतलब समझ रहे हैं? जीभ के नीचे। कहाँ पे होगा? जीभ के नीचे आपका ये पाया जाएगा। तो हमने समझ लिया पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। आपका पैरोटिड होगा गाल के नीचे। कहाँ पे होगा? गाल के नीचे, या इसको कह सकते हैं कान के नीचे। सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ये आपका होगा नीचे वाले जबड़ा के नीचे, और सबलिंगुअल होगा टांग के नीचे, टंग के नीचे, यानी जीभ के नीचे पाया जाएगा। देखिए आगे आपका है ग्रसनी। आपको ग्रसनी के बारे में समझना है। फेरिंग्स, ये क्या है? फेरिंग्स, ग्रसनी फेरिंग्स। मुख गुहा के पीछे वाले भाग, आपका जो मुख गुहा है उसके पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। आप ये फोटो में देख सकते हैं फेरिंग्स को। इसमें दो छिद्र होता है आपके फेरिंग्स में, दो छिद्र, एक गल्लेट होता है और दूसरा आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस देखिए, गल्लेट जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, यहाँ पे जो खुलेगा उसको क्या बोलेंगे? गल्लेट। और ग्लोटिस कंठ द्वार जो श्वास नली ट्रेकिया में खुलता है, यहाँ पे देखिए आपका ट्रेकिया है, आपका ट्रेकिया में जो एक भाग खुलेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लोटिस, उसको बोलेंगे ग्लोटिस। और ग्लोटिस जो होता है इपिग्लोटिस पे से ढका रहता है, उस पर एक रचना पट्टी पाई जाती है, इपिग्लोटिस। देखिए समझिए, आपका ये देखिए, ये फूड पाइप है, ये हम कह दिए फूड पाइप, ये फूड पाइप नहीं, अभी फेरिंग्स कहते हैं। ये क्या है? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स है, आगे चल के ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये ऊपर से आया फेरिंग्स आगे, और यहाँ पे जो है इससे देखिए, इससे क्या जाएगा? आपका फूड जाएगा। ये हो गया फूड। ऑसोफेगस हो गया। ऑसोफेगस, इससे एयर जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये पाइप है, और इस पाइप पे एक फ्लैप होता है, इसको क्या कहते हैं? फ्लैप। और ये फ्लैप का क्या काम है? देखिए ये फ्लैप को, ये अगर आप बातचीत कर रहे हैं, खाने वक्त बातचीत कर रहे हैं, और खाना देखिए कभी कभी नाक से आने का प्रयास करता है, कभी कभी निकल भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि आपका ये फ्लैप जो है ये ढक नहीं पाता है, जल से ढक नहीं पाता है, इसी कारण होता है। इसको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है कि अगर वायु जा रहा है तो भोजन ना जाए, भोजन जा रहा है तो वायु ना जाए, ये ढकने का काम करता है। इसी के कारण कभी कभी जो है आपके नाक द्वारा चावल खाते हैं, तो चावल खाते वक्त बोलते हैं तो नाक द्वारा चावल वापस बाहर निकल आता है, इसी के कारण। समझ सकते हैं? आगे देखिए आपका क्या कहता है? एपिग्लोटिस हो गया। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। वही बात है कि ये जो है ग्लोटिस ये ढक देता है, ऐसे ढक देगा, इस पूरे पार्ट को ढक देगा, और ढक देने के बाद इसमें भोजन नहीं जा पाएगा, इसमें भोजन नहीं जा पाएगा, ऐसे ढक देगा, ये ढक देगा, इससे भोजन नहीं जाएगा, भोजन दूसरे वाले पाइप से चला जाएगा। मतलब इससे वायु, देखिए जब आप भोजन कर रहे हैं तो वायु नहीं जाएगा, वायु जा रहा है तो भोजन नहीं जाएगा। इस फिगर को कुछ समझते हैं क्या है? इस फिगर में देखिए आपका ये मुख है, माउथ, ये लार ग्रंथि है। कितने जोड़ी लार ग्रंथि है? याद रखना है 3 पेयर। पेयर मतलब जोड़ी। अगर कोई बोलेगा कितना लार ग्रंथि तो कहिएगा 6, ये 6 है, ठीक है। आगे देखिए ये ट्रैकिया है, ग्रास नली हो गया, ये डायफ्राम यहाँ वाला पार्ट, ये अकृत, ये प्लीहा, और ये अमास जिसको स्टोमैक कहते हैं, अग्नास,
ये कोलोन वाला पार्ट जो हमने देख लिए थे, रेक्टम जहाँ पे अनडाइजेस्टिव फूड जमा रहेगा, ये अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं हमारे शरीर में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, यहाँ पे संपूर्ण डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये पीत की थैली है, यकृत, समझ गए। लिखते हैं अगले पेज पे। स्टोमैक हमने आपको समझाया था, जे स्ट्रक्चर है स्टोमैक। आमास स्टोमैक, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। कहाँ पे होती है? बाईं ओर। और आमाशय का अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक भाग। पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोडिक भाग। समझते हैं इस कुछ फिगर से। देखिए इस फिगर से कुछ समझते हैं। क्या ये ओसोफेगस आएगा, यहाँ पे एक स्पिंक्टर रहता है जिससे कि भोजन वापस ना जाए, इसको कहते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंक्टर। यहाँ देखिए ये है स्टोमैक का पार्ट। स्टोमैक के 4 भागों में बांटते हैं। पहला फंडस, दूसरा कार्डियक, तीसरा बॉडी, चौथा पाइलोडिक भाग। पाइलोडिक भाग ये जो है, ये वाला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन और ये पाइलोरिक वाले भाग में एक स्पिंक्टर पाया जाता है जिससे कि भोजन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस ना आ पाए स्टोमैक में, उसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्पिंक्टर। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है? इन दोनों यानी कार्डिक और पाइलोरिक पार्ट के दोनों के बीच फंडिक पार्ट होता है। हमने आपको बताया फंडिक पार्ट। आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय के भीतरी दीवार पर स्तंभकार एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, कोशिका का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। इन धंसे भागों को कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। देखिए आपके आमाशय में जो है ऐसी ऐसी रचना भी पाया जाता है, ऐसी ऐसी रचना, यही सब मिलके जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। इसी से जठर रस निकलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे पेज पे समझते हैं। छोटी आंत के बारे में अब आता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आपका आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना का होता है। कैसा होता है? बेलनाकार रचना का। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर की होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। लंबाई किस पर निर्भर करेगा? भोजन के प्रकार पर। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग लंबाई होगा छोटी आंत की। जैसे भी देखिए बता दिया है, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। यानी कि जो शाकाहारी जंतु है, शाकाहारी जंतु मतलब जो मीट मछली नहीं खाएगा, केवल घास खाता है, उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज किसके लिए होता है? सेलुलोज का पाचन ठीक से कर सके। किसका पाचन? सेलुलोज का पाचन ठीक से कर सके। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसीलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत क्या होती है? लंबाई कम होती है। छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं की कम होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत हमने आपको पहले ही बताया था, छोटी आंत 3 भागों में बटा रहता है। एक डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। याद रखना आपको, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। देखिए आपका डियोडिनम यानी ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है। पहला भाग कौन होता है? डियोडिनम, जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। हमने आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए ये ओसोफेगस है, यहाँ पे ऐसे है। देखिए ये जो छोटी आंत का स्टार्ट यहाँ से हुआ है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं आप? डियोडिनम। इस वाले भाग को क्या कहिएगा? डियोडिनम। इस वाले भाग को कहते हैं डियोडिनम। तो आपका डियोडिनम हो गया।
और जो प्राय कैसा होता है, सी शेप का, हमने भी सी शेप का बनाया। देखिए ये सी शेप का होता है, ऐसे सी शेप का होता है। अग्रहणी यानी डियोडिनम के लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशी वाहिनी पैंक्रेटिक डक्ट तथा दूसरी नलिका कॉमन बाइल डक्ट होती है। आपका क्या होगा, कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो आएगा आपका पैंक्रेटिक डक्ट होता है और कॉमन बाइल डक्ट होता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमाइलेज किस पे काम करेगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन पे काम करके उसको क्या बनेगा, माल्टोज बना देगा। क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा। आपका लाइपेज जो है इम्लिस्कृत वसा पे काम करेगा, आपको वसा आम्ल और ग्लिसरॉल देगा। आप इसको नोट कर लीजिए, तो याद कर लीजिए। आपका न्यूक्लिएज एंजाइम है, ये सभी क्या है, एंजाइम है। एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए पे काम करेगा तो न्यूक्लियोटाइड बना देगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। इसको आपको याद करना है। देखिए पेप्टाइडेज, ये क्या है, एंजाइम पेप्टोन पे प्रतिक्रिया करके एमिनो अम्ल बना देगा, इसका छोटा बना देगा। लाइपेज है जो बचा हुआ है इम्लिस्कृत वसा, उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बनाएगा। आपका इन्वर्टेज है, सुक्रोज पे काम करेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। फिर आपका माल्टेज है, माल्टोज पे काम करके आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी कि दो ग्लूकोज का अणु बनाएगा। लैक्टेज जो है लैक्टोज पे काम करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। न्यूक्लिएज जो है न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप ऐसे अनेक वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो नीचे जो दिखा हुआ है उस बटन को दाबकर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन होगा उसको दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।